इससे पहले बड़ौदा का उपचुनाव था, आपका सिपाही था भालू, अपने भालू को मैदान में उतारा, विजय आपको हासिल होगी। यहाँ लोग पूछ रहे हैं भी कौन सा शेर बब्बर शेर आपके पास है जिसको उतारेंगे। ये समय की बात है, लेकिन आदमपुर में की तरफ हरियाणा की जनता निश्चित तौर से देख रही है। भ्रष्टाचार में आज हरियाणा का नाम पूरे देश में लिया जा रहा है। गठबंधन ऐसा बना कि उनमें गठबंधन में लूटने की छूट दी गई। जेजेपी पार्टी को कुछ महकमे बांटे गए, कुछ बीजेपी ने अपने कुछ मंत्रियों को महकमे बांटे और सारे मिलजुल के लूट रहे हैं। और अब उस लूट में शामिल होने के लिए बहुत लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है। जिन लोगों की काले धन की संपत्तियां पकड़ी गई विदेशों में, ऐसे लोगों को दबाव बना के ज्वाइन कराया जा रहा है। यहाँ पर जो सबसे जिताऊ उम्मीदवार और प्रत्याशी के रूप में जो जिनका नाम लोगों के सर्वे के माध्यम से आएगा, उस नाम पे मैं मानता हूँ कि वो हुड्डा साहब ने स्पष्ट किया था कि कांग्रेस हाईकमान उस नाम पे विचार करेगी। नमस्कार, एक पथ पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। अभी इनकी यात्रा थी, 15 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र था पैदल यात्रा, वो ख़त्म हुई है बालसमंद से बांडाहेड़ी तक की। और इस वक्त बांडाहेड़ी में ही मैं हूँ। दीपेंद्र जी, ज़बरदस्त स्पीड, इतनी दोपहरी में, भरे दोपहर में आपकी स्पीड जो थी लोग देख रहे थे और ये कमेंट कर रहे थे कि गजब। देखिए, आज़ादी गौरव यात्रा कांग्रेस पार्टी की चल रही है और 75वीं वर्षगांठ हमारे देश की आज़ादी की, हमारी जो देश की गौरव गाथा है जिसमें हर का योगदान है। करंट मुद्दा जो इस वक्त का आज के दिन हरियाणा में जो है वो आदमपुर उपचुनाव को लेके है। इससे पहले बड़ौदा का उपचुनाव था, आपका सिपाही था भालू, अपने भालू को मैदान में उतारा, विजय आपको हासिल होगी। यहाँ लोग पूछ रहे हैं भी कौन सा शेर बब्बर शेर आपके पास है जिसको उतारेंगे। ये समय की बात है, लेकिन आदमपुर में की तरफ हरियाणा की जनता निश्चित तौर से देख रही है, क्योंकि भाजपा ने बहुत से वायदे किए थे लेकिन उन वायदों पे बीजेपी पीछे पूरी नहीं उतरी। आज देश में अगर हम देश की अर्थव्यवस्था देखें, वो डगमगा चुकी है और एक तरफ महंगाई की मार हर व्यक्ति पे, तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर, श्रीलंका से भी ज़्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? वो हरियाणा प्रदेश में। ये जो हरियाणा की बीजेपी जेजेपी की सरकार है, जो खट्टर सरकार है, उनकी सबसे बड़ी विफलता ये है कि इतनी बड़ी बेरोजगारी दर हरियाणा के अंदर, बेरोजगारों की फ़ौज खड़ी कर दी हर घर के अंदर। आज महंगाई की, बेरोजगारी की मार, भ्रष्टाचार में आज हरियाणा का नाम पूरे देश में लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है सब जानते हैं। एक तो गठबंधन ऐसा बना कि उनमें गठबंधन में लूटने की छूट दी गई। जेजेपी पार्टी को कुछ महकमे बांटे गए, कुछ बीजेपी ने अपने कुछ मंत्रियों को महकमे बांटे और सारे मिलजुल के लूट रहे हैं। हरियाणा के नौजवान की कोई परवाह नहीं। और अब उस लूट में शामिल होने के लिए बहुत लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है। बहुत से बीजेपी कहती थी काला धन लेके आएगी, काला धन बाहर से लेके आएंगे, लेकिन जिन लोगों की काले धन की संपत्तियां पकड़ी गई विदेशों में, ऐसे लोगों को दबाव बना के ज्वाइन कराया जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगी। ये सारे मुद्दे आदमपुर चुनाव के अंदर, ये सारे मुद्दे लोगों के बीच में हम लोग लेके जाएंगे और मैं समझता हूँ आदमपुर से प्रदेश की राजनीति को दिशा मिलेगी। निश्चित तौर से हम जीतेंगे आदमपुर। क्योंकि इस उपचुनाव पे पूरे प्रदेश की निगाहें भी रहेगी और खासतौर आप पे भी रहेंगे, क्योंकि आपको फ्यूचर के तौर पे देखा जा रहा है। स्ट्रेटेजी भी आपकी इस पे रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस बनाती है, तो उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया जा रहा है कि भाई वो ओवरऑल इसको देखेंगे कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। और हम लोग सारे मिलजुल कर, जो हमारे सारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो हमारे नेतागण हैं, साथी हैं, हम लोग सारे मिलकर। खट्टर ने तो कहा था जिस वक्त कुलदीप की ज्वाइनिंग हुई, 1 साल से हमारे टच में थे। क्या कांग्रेस को ऐसा लगता था कि ये 1 साल से ही कुछ पकड़ा है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये प्रश्न आज लोगों के सामने जाएंगे, ये प्रश्न कि क्यों ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी जिसको आप इतना भला बुरा कह रहे थे, वो क्या कारण रहे जो आपने ज्वाइन किया? लोग जानते हैं क्यों ज्वाइन किया। और भाजपा की भी जो राजनीति है कि कहते इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करें, मुकदमे बनवाएं और लोगों को मजबूर कर ज्वाइन कराएं, तो इस तरह की भाजपा की भी जो राजनीतिक। तो आपको लगता है कुलदीप डर के मारे गए बीजेपी में? देखिए, वो बताएंगे, लेकिन मैं तो लोगों की धारणा बता रहा हूँ कि लोगों में क्या है। और वैसे मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की भी स्टेटमेंट आई हुई है।
यही। दूसरा, नीतीश कुमार ने दोबारा से शपथ ले लिया, हालांकि सरकार उनकी पहले भी थी, लेकिन बीजेपी छोड़ दी और राजद के साथ में आ गए। तो एक बदलाव देखा जा रहा है बिहार में जो बदलाव हुआ, और ये माना गया है कि ये बीजेपी के लिए बड़ा एक स्टेप डाउन है। तो अब देखना, मुझे लगता है कि आज देशवासी समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार से अहंकार और घमंड का बोलबाला हो गया, जिस प्रकार से किसान को, गरीब आदमी को चोट पहुंचाने का काम हुआ, असंवेदनशीलता दिखाई गई। 750 किसानों के घर उजड़ गए, उनको अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। केवल जो मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछली सरकारों की जो देन था, जो कानून, उस कानून की रक्षा के लिए कुछ नई चीज़ नहीं किसानों ने ली। तो ये इतना घमंड या अहंकार, अभी आप देखो क्या हो रहा है अग्निवीर योजना में। तो आज सरकार किस घमंड और किस अहंकार में चल रही है, समझ के परे की बात है। और अहंकार और घमंड तो देशवासी कभी किसी का ज़्यादा लंबे समय तक एक्सेप्ट नहीं करते। अहंकार और घमंड को तोड़ने की परंपरा हमारे देश की रही है। आखिरी सवाल ये था दीपेंद्र जी कि जैसे बिहार में जो चीज़ें हुई हैं, तो आपको लगता है कि प्रदेश के किसी दूसरे राज्यों में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा कोई बदलाव देखा जा सकता है? बिहार का एक बहुत बड़ा ये घटनाक्रम को छोटा घटनाक्रम नहीं उसका आकलन करना चाहिए, क्योंकि बिहार एक बहुत बड़ा प्रदेश है और बिहार की राजनीति में इस तरह का बड़ा बदलाव होना, मैं समझता हूँ ये प्रतीक है कि कहीं ना कहीं देश बदलाव चाह रहा है आने वाले समय में। एक अंतिम सवाल, और संपत सिंह की अभी शामिल हुए थे इसमें कांग्रेस में, हालांकि 2 पूर्व विधायक और भी शामिल हुए हैं, तो क्या ये माना जाए कि आदमपुर में उनके नाम पे विचार हो सकता है, उनके या उनके बेटे पे? देखिए, ऐसा है कि जो सभी शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, हर जो है नेता के शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है। संपत सिंह जी का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और वो हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं, 6 बार विधायक भी रहे हैं। प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी की अपनी एक पहचान है, उनकी उन्होंने ईमानदारी से एक बहुत लंबा संघर्ष किया है। पंडित राधेश्याम शर्मा जी जो नारनौल के हैं, उनका एक अपना वहाँ पे जनाधार है। तो भाजपा छोड़ के इस प्रकार से जो लोग शामिल हो रहे हैं, मैं ये आपको जानकारी में पहली बात ये लाना चाहता हूँ कि अभी कोई चुनाव नहीं है, 24 में दूर है अभी, और ना हम सत्ता में हैं। ऐसे समय में बीजेपी छोड़ के जो लोग शामिल हो रहे हैं, और इससे 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले, चाहे वो रामनाथ घोड़ेला जी शामिल हुए हों, चाहे नरेश सेलवाल जी शामिल हुए हों, तो लगभग 8 पूर्व विधायक उस समय और 3 पूर्व विधायक अब आप ये समझे कि पिछले 1 महीने में 11 पूर्व विधायक और लगभग भाजपा छोड़ के जो आए हैं, शामिल हुए हैं। हर व्यक्ति का अपने अपने क्षेत्र में एक प्रभाव है। हरियाणा 90 विधानसभा की ही प्रदेश है। तो ऐसे में जिस तरह से लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ये प्रतीक इस बात का है कि कहीं ना कहीं लोग बदलाव पहले भी चाहते थे 19 में, जो वो था, लेकिन आदमपुर की चॉइसेस में शामिल है। आज भी लोग बदलाव चाहते हैं। आदमपुर की चॉइस लिस्ट में नाम हो सकता है संपत सिंह या उनके बेटे। देखिए, जो आदमपुर में ये इसको ज्वाइनिंग को आदमपुर के से जोड़ के ना देखा जाए, ये तो 2024 में सरकार बनने के तरफ कांग्रेस के बढ़ते कदमों के रूप में देखा जाए। यहाँ तक आदमपुर विधानसभा की बात है, जो हुड्डा साहब उसको स्पष्ट कर चुके हैं कि यहाँ पर जो सबसे जिताऊ उम्मीदवार और प्रत्याशी के रूप में जो जिनका नाम लोगों के सर्वे के माध्यम से आएगा, क्योंकि यहाँ ये चुनाव जीतना प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए ये चुनाव जीतना सबसे आवश्यक है कांग्रेस पार्टी का। लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी जीते, तो जिस किसी का भी नाम आएगा उस नाम पे मैं मानता हूँ कि वो हुड्डा साहब ने स्पष्ट किया था कि कांग्रेस हाईकमान उस नाम पे विचार करेगी। तो ये सही समय पे फैसले उस रूप में रहते हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कांग्रेस को है। सर्वे के बाद में जिस पे भी नाम आएगा कांग्रेस उसको टिकट देगी, कहना दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। वीडियो को शेयर करें और आप देखते हैं एक मत पोस्ट।